बाइडेन ने अपने आखिरी दिनों में अपने परिवार और करीबियों पर दर्ज आपराधिक मामलों में माफी दे दी। इसे आप डिस्काउंट ऑफ जस्टिस कहें तो भी सही होगा। ठीक वैसे ही कांग्रेस ने जाते जाते अपने करीबी दोस्तों और परिवार वालों पर खूब कृपा बरसाई। बाइडेन और यूपीए में समानता। जब बात सत्ता के दुरुपयोग की हो तो बाइडेन और यूपीए सरकार में गजब की समानता नजर आती है। चाहे अपने करीबियों को बचाने का मामला हो या जनता की संपत्ति का बंदरबांट, दोनों ही लोकतंत्र को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने में माहिर रहे हैं। बाइडेन ने कुर्सी छोड़ते छोड़ते अपने बेटे हंटर बाइडेन को बंदूक खरीदने जैसे गंभीर आपराधिक मामलों में भी माफी दे दी, जिसमें वो दोषी करार हो चुके थे और उनको बस सजा सुनाई जानी थी। इसी तरह यूपीए की रिमोट सरकार ने भी अपने चहेते लोगों को लुटियंस जोन में आलीशान बंगले बांट दिए। 2014 में सत्ता से जाने से पहले कांग्रेस ने अपने जीजाजी रॉबर्ट वाड्रा के वकील केटीएस तुलसी को मोतीलाल नेहरू मार्ग में टाइप 8 का बंगला सौंप दिया। केटीएस तुलसी जमीन सौदे धांधली मामले में वाड्रा के वकील थे। 13 मई 2014 को कैबिनेट की आखिरी बैठक में कांग्रेस सरकार ने 5 जनपद का एक बंगला असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई को आवंटित कर दिया। जिस तरह बाइडेन ने कुर्सी छोड़ने से पहले अपनी सरकार के सबसे वफादार सलाहकार डॉक्टर एंटनी फाउची पर कहीं कोई कार्रवाई ना हो जाए, इसीलिए उन्होंने फाउची को माफी दे दी। दरअसल फाउची पर महामारी के दौरान गलत और सख्त फैसले लेने के आरोप लगे थे। उसी तरह यूपीए सरकार में वित्त मंत्री रहे चिदम्बरम ने 16 मई 2014 आम चुनावों के नतीजे वाले दिन इनकम टैक्स के करीब 148 आईआरएस अधिकारियों पर कृपा बरसाकर ट्रांसफर करवा दिया था। वहीं 19 मई को इनकम टैक्स विभाग के 11 और अधिकारियों की पोस्टिंग मुंबई, दिल्ली और हैदराबाद जैसे बड़े बड़े शहरों में की गई। 20 मई 2014 को पीएम मोदी जब राष्ट्रपति भवन में जाने वाले थे, उस दिन वित्त मंत्रालय ने कस्टम्स एंड एक्साइज विभाग के 104 अधिकारियों को ग्रुप बी से ग्रुप ए रैंक में प्रमोट करने का आदेश जारी कर दिया। यानी कि यूपीए सरकार गई तो गई अपने सभी वफादारों को वफादारी का इनाम देकर ही गई। बाइडेन ने व्हाइट हाउस छोड़ने से पहले यूक्रेन को $2 बिलियन दिए थे। ठीक इसी तरह यूपीए की रिमोट सरकार ने रिमोट छोड़ने से पहले अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए दिल्ली की 123 प्राइम सरकारी प्रॉपर्टीज वक्फ बोर्ड के नाम किया था, जो लाखों टैक्स पेयर्स के खून पसीने की कमाई थी। उस जमीन पर देश के हर एक नागरिक का हक था। अपनी सरकार की आखिरी सांसें गिनते चिदम्बरम एक ऐसी गोल्ड स्कीम भी लेकर आए थे जिससे देश को 1,30,000 करोड़ रुपए का चूना लगा और मेहुल चौकसी जैसे लोगों को इसका खूब फायदा हुआ। इससे साफ हो जाता है कि बाइडेन और कांग्रेस में एक बात कॉमन है, वो है सत्ता का दुरुपयोग। चाहे माफी देकर अपने करीबियों को बचाना हो या जनता की संपत्तियों का बंटवारा करना हो, दोनों ने लोकतंत्र की मूल भावना को चोट पहुंचाई। कांग्रेस वाले आज अपने आप को संविधान का रक्षक और जननायक बताते हैं, लेकिन बार बार इनके ये कर्मकांड इनकी परिवारवाद और फेवरेटिज्म वाली सोच की पोल खोल देती है कि कैसे इन्होंने सत्ता में रहते हुए देश को अपने परिवार की जागीर समझी तो समझी, साथ में करीबियों की झोली में देशवासियों की कमाई भी डाल दी। Mark yourself safe from Mahathag Bandhan. Pledge now.